नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। 2000 से 2001 में झारखंड में सोरेन परिवार का राजनीतिक इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि जब कल्पना सोरेन परिवार का हिस्सा बनती तो कहा जाता है कि कल्पना सोरेन के जो भाग्य है वो बेहद भाग्यशाली थे, जिसके बाद से ही हेमंत सोरेन की किस्मत खुल गई। अब 2000 आखिर ऐसी बात क्यों कही जाती है, क्योंकि ये बातें उछती है इस बारे में और हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी 7 फरवरी 2006 को हुई थी। अब उनके शादी के कुल 19 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2006 में जब कल्पना सोरेन शादी करके आई थी तो उससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था, जो कि हार गए थे। जब शादी हो गई, कल्पना सोरेन परिवार की बहू बनकर अपने घर यानी अपने ससुराल पहुंची। उसके बाद हेमंत सोरेन राज्यसभा भेजे गए और उसके बाद से ही उनकी राजनीतिक पारी काफी अच्छी, काफी बेहतर चलने लगी। अब दोस्तों, पूरी कहानी क्या थी, कल्पना सोरेन कैसे हेमंत सोरेन की पत्नी बनी, कैसे उन्हें पसंद किया गया। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन के आने के बाद हेमंत सोरेन का करियर काफी अच्छा है। राजनीतिक में वो अपनी पैठ बना रहे थे, लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा आया कि जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। तारीख थी 31 जनवरी 2024। जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उसके बाद से ही ये संकट था कि जेएमएम को कौन संभालेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के पिता दिशम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब चल रही थी, जिसको लेकर आप तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि ये विपक्षी पार्टियां, यहां तक खास तौर पर भाजपा यहां तक चाह रही थी कि जेएमएम धीरे धीरे टूट जाए या फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। तमाम बातें हो रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन चट्टान बनकर जेएमएम के साथ खड़ी हुई। हेमंत सोरेन की कमी को उन्होंने पूरा किया। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। जिंदाबाद 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 झारखंड। हेमंत सोरेन जब अपने पार्टी के विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं थे तो हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन ने पूरी पार्टी को संभाला। कल्पना सोरेन लगातार प्रचार करती हुई देखी गई और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कल्पना सोरेन ने जोरदार आक्रामक अंदाजों के साथ प्रचार प्रसार किया, जिसका असर भी देखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन इतनी बखूबी निभा लेंगी और इतनी ठीक तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से आक्रामक अंदाज से बगिया उधेड़ के रख देगी। लेकिन कल्पना सोरेन ने ठीक वैसे ही किया। उसके बाद दोस्तों, मई का महीना आता है, जब मई 2024 में कल्पना सोरेन गांधी सीट से हुए उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराती हैं और विधायक बन जाती हैं। इसके बाद कल्पना सोरेन के अंदाज और बदलाव आया। कल्पना पूरी तरीके से राजनीति में उतर गई और वो वही कल्पना है जो शादी के तकरीबन कई सालों तक राजनीति में नहीं आई थी। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्होंने कमान संभाल ली और हेमंत सोरेन के साथ साथ जेएमएम को भी संभाला। और इसके बाद दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, उसमें कैसे भाजपा बहुमत से दूर रह गई और आपने देखा। लेकिन दोस्तों, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद भी हेमंत सोरेन के कंधे से कंधा मिलाकर कल्पना सोरेन दिखी। हेमंत सोरेन जहां जहां जाते थे, कल्पना सोरेन कई जगहों पर उनके साथ दिखी, परछाई की तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उनके साथ नजर आई। अपने बेहद तीखे आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाने वाली कल्पना सोरेन ने भाजपा को झारखंड की सत्ता हथियाने का जो ख्वाब देख रही थी वो तोड़ दिया। इसके बाद जब रिजल्ट सामने आते ही झारखंड में जेएमएम की सरकार बनती है और जेएमएम की सरकार बनने के बाद कल्पना सोरेन चैन की सांस लेती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि झारखंड में
जेएमएम की सरकार बनने के बाद कल्पना शांति से बैठ गई है या फिर वो जनसभाओं में भाषण नहीं दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी अपने बिल्कुल पुराने अंदाज में कल्पना सोरेन नजर आ रही है। आपको उसी अंदाज में जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रही हैं और केंद्र सरकार और भाजपा की नींद भी उड़ा कर रखी है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोकस भारत। नमस्कार। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।